चुनाव आयोग पर कांग्रेस और बीजेपी अब आमने सामने आ गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि देश की तमाम संवैधानिक संस्थाएं दबाव में काम कर रही हैं, तो वहीं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कांग्रेस पार्टी पर संवैधानिक संस्थाओं को धमकाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। राजस्थान बीजेपी सांसद सीपी जोशी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी इस मुद्दे पर अपनी अपनी बात रखी है। रिपोर्ट देखिए। चुनाव आयोग के मुद्दे पर गरमाई देश की सियासत। इस समझ के परे है कि किस प्रकार का व्यवहार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करने लग गया है। अशोक गहलोत ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। दुनिया देख रही होगी राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं, एफआईआर में सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, कितने कमेंट कर रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर, दुनिया देख रही है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिया जवाब। ये जो राहुल गांधी की जो थ्योरी है, ये अपने आप में ही रिजल्ट से खत्म हो जाती है। पहली बात तो थ्योरी की बुनियाद ही गलत है, क्योंकि डेटा ही गलत है, स्टार्टिंग डेटा ही गलत है। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के सवाल उठाने के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी उनके बचाव में आ गए हैं। जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अशोक गहलोत ने राहुल गांधी के आरोपों को सही ठहराया, साथ ही चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए। अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा कि संवैधानिक संस्थाएं दबाव में काम कर रही हैं और अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे तो देश और लोकतंत्र कहां बचेगा। 6 महीने में देख लिया है कि वास्तव में तो वोटों की चोरी हो रही है और ये तो लोकतंत्र को खतरा है। तब जाकर के मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, एटम बम का नाम दे रहा हूँ, क्योंकि एटम बम पूरे मुल्क का लोकतंत्र खंडन हो जाएगा, कमजोर होगा तो पूरे मुल्क को नुकसान है। इसलिए एटम बम के रूप में ये मुल्क के लिए, मुल्क के भविष्य के लिए। अशोक गहलोत के आरोपों में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सुर से सुर मिलाते नजर आए और उन्होंने भी बीजेपी पर आरोप लगाया कि भाजपा संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। आज जो खेल चल रहा है बीजेपी का, वो संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग, जिसमें अभी जो राहुल जी ने कल बोला है कि किस प्रकार वोट की चोरी हो रही है और किस प्रकार से वोटर लिस्ट में ही धांधली हो रही है, फर्जी वोटों के आधार के ऊपर सीटें चुराई जा रही हैं और देश में सत्ता में ये लोग आ रहे हैं। तो ऐसे में राजस्थान में भी ये SIR कर रहे हैं और अभी अभी पता चला है कि राजस्थान के विधानसभा चुनाव हों चाहे दूसरे 3-4 स्टेट के हैं, उनकी वेबसाइट चुनाव आयोग से ही उनकी डाटा ही गायब कर दिया गया है। तो ये बड़ा गंभीर विषय है, इसलिए आगे ये गड़बड़ नहीं कर पाए, इसके लिए हमने PLA बना करके और हम निगरानी करेंगे। अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा के आरोपों का जवाब दिया केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और बीजेपी सांसद सीपी जोशी ने। भूपेंद्र यादव ने कहा कि राहुल गांधी तैयारी के साथ झूठ बोलते हैं, जबकि सीपी जोशी बोले कि राहुल गांधी के बचाव में अशोक गहलोत का आना स्वाभाविक है। आपको कहना चाहिए, आप तो बम लेके घूम रहे थे, लेकिन कहां फटा? आपको फैक्ट्स बताने चाहिए। आप देश की जनता को गुमराह नहीं कर सकते। आप किसी विदेशी व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं मिल सकता, किसी मृत व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं मिल सकता। अगर आपके पास कोई फैक्ट्स है तो बताएं देश की जनता के सामने, लेकिन आप देश की जनता को गुमराह नहीं कर सकते। संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग लंबे समय से काम कर रहा है और मतदाता सूची का परीक्षण कोई पहली बार नहीं हुआ है। 1947 से लेकर अब तक कई बार ये परीक्षण हो चुका है। ये जो राहुल गांधी की जो थ्योरी है, ये अपने आप में ही रिजल्ट से खत्म हो जाती है। पहली बात तो थ्योरी की बुनियाद ही गलत है, क्योंकि डेटा ही गलत है, स्टार्टिंग डेटा ही गलत है। स्टार्टिंग भी गलत है और अंत तो विनाश पे ही है, झूठ पे ही है। राहुल गांधी के बयान ने सियासी पारा और बढ़ा दिया है, जिसके बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच ये जुबानी जंग बढ़ गई है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये बयानबाजी और तेज हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।